नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करें। कोल इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं। पीएसयू कंपनी है, 230 में स्टॉक प्राइस है। जो साल का रिटर्न है 5% का रिटर्न है और इसका जो साल का है 263 का, 207 का लो, 50 से 60 पॉइंट के बीच घूमा है पिछले एक साल में। जिन निवेशकों ने 240 250 के ऊपर लिया है तो इंतज़ार कर रहे होंगे। और स्पेशली कोल इंडिया लिमिटेड डिविडेंड के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले साल एक तेज़ी भी देखने को मिली थी। दोस्तों नतीजों को चेक करते हैं। 8 अगस्त 2023 को Q1 FY24 के नतीजे आने वाले थे, पहली तिमाही के। तो क्या परफॉर्मेंस रही है इस क्वार्टर में, पहली तिमाही में कोल इंडिया का, नंबर्स को चेक करते हैं। रेवेन्यू की बात करेंगे, प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं, अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे, इन पॉइंट्स की बात करेंगे और शेयर प्राइस 230 में। दोस्तों ये कोल इंडिया लिमिटेड के Q1 FY24 के नंबर्स हैं और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है, ये करोड़्स में नंबर्स हैं। तो इनकम की बात करते हैं तो देखिए 30/6/2023 के क्वार्टर में जो इनकम है, सेल्स है 33,072 करोड़ का है, 33,072 करोड़ का है। और इसका जो टोटल इनकम है कंपनी का, अदर इनकम को हम प्लस करके देखते हैं तो 1,537 करोड़ का अदर इनकम है। टोटल इनकम है 37,521 करोड़ का है दोस्तों। और देखिए साल भर पहले 36,086 करोड़ का टोटल इनकम था, 40,362 करोड़ का Q4 में था। तो अब की बार का जो टोटल इनकम है वो सालाना तो बढ़कर आया है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम है दोस्तों, तिमाही दर तिमाही के हिसाब से कम है। आगे की तरफ चलते हैं और एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, एक्सपेंसेस की बात करते हैं। तो देखिए एक्सपेंसेस का कॉलम ये दे रखा है इन्होंने, और ये एक्सपेंसेस का कॉलम है। टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो 26,785 करोड़ का एक्सपेंसेस है और टोटल इनकम 37,521 करोड़ का था। तो कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो 10,712 करोड़। अब दोस्तों सीधे से प्रॉफिट और मुनाफे की बात करते हैं। प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स 10,712 करोड़ का है और प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड में है 7,941 करोड़ का है, 5,527 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था। एक साल पहले 8,834 करोड़ का था। तो सालाना प्रॉफिट कम रहा है और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से प्रॉफिट बढ़कर आया है दोस्तों। आगे की तरफ चलते हैं, अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं। तो देखिए अर्निंग पर शेयर 12.93 का है और 8.98 का Q4 में था, एक साल पहले 14.33 का था। तो अर्निंग पर शेयर क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से बड़ा है और सालाना कम हुआ है। तो देखिए कंपनी को 7,900 करोड़ का प्रॉफिट है और रेवेन्यू की बात करते हैं तो 37,000 करोड़ का रेवेन्यू है दोस्तों। छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है कोल इंडिया, लेकिन पीएसयू कंपनी है। 37,521 करोड़ का इनकम आया। अगर हम नतीजों की बात करते हैं तो देखिए क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा बहुत कम है, लेकिन मुनाफा है कंपनी को 7,900 करोड़ का मुनाफा है, 7,941 करोड़ का मुनाफा है। ठीक ठाक नतीजे हैं, एक तरह से मिले जुले भी कह सकते हैं। तो ये कोल इंडिया के Q1 FY24 के नतीजे हैं। मार्केट कैप की बात करते हैं, फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो 1,41,896 करोड़ का मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर 92 का और स्टॉक प्राइस देखिए 220-230 में कारोबार कर रहा है। डिविडेंड यील्ड 10.53 का है। अर्निंग पर शेयर है 4590 का। अर्निंग पर शेयर बड़ा है, प्रॉफिट बड़ा है, तो इसका जो बुक वैल्यू है 92 का है दोस्तों। और देखिए स्टॉक प्राइस अभी 2-2.5 गुना ही है, 230 के आसपास स्टॉक प्राइस है। तो अंडर वैल्यू स्टॉक है, लेकिन पीएसयू कंपनी है और कंपनी स्पेशली डिविडेंड के लिए जानी जाती है। देखिए शेयर प्राइस की बात करते हैं तो स्टॉक प्राइस है 230 में। पूरे साल भर में जो रिटर्न है मात्र 4.80% तक रिटर्न है ये 8 अगस्त 2023 तक दोस्तों। 230 में स्टॉक प्राइस है। जो साल का हाई है इसका कोल इंडिया का 263 का है दोस्तों। 263 के बाद इसमें गिरावट देखने को मिल रही है और जो लो था 207 का था। तो देखिए लगभग 55-60 पॉइंट के पीछे घूमे हैं
जैसे कि आपको ग्राफ भी दिख रहा है, नीचे की तरफ अगर हम देखें तो 200 के आसपास से इसमें बाइंग आ रही है। और ऊपर की तरफ ये स्टॉक अभी देखिए हाल फिलहाल की बात करते हैं तो ऊपर की तरफ था ये 246, तो 246 का इसका रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद इसमें एक तेज़ी आ सकती है और वो तेज़ी 255 से 263 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगले 2-3 महीने इसी तरह का ये रह सकता है। नीचे की तरफ जैसे कि अभी 230 में है तो 225 के नीचे क्लोजिंग देगा तो ये स्टॉक हमें फिर से 215-210 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पर एक तरह से बाइंग आएगी, तो मान के चलिए 200 और 250 263 के बीच ये घूमता हुआ नज़र, मान के चलिए 210 से 250-260 के बीच घूमता हुआ नज़र आ सकता है। 263 के ऊपर जब ये क्लोज होगा तब इसमें एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये चार्ट पैटर्न के अनुसार है और एक रेंज में ही ये आगे रह सकता है नेक्स्ट 2 से 3 महीने, और 263 के ऊपर क्लोज होगा और 263 इसके लिए बड़ा हर्डल है। 52 की हाई को ब्रेक करेगा जब, तब इसमें एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। दोस्तों ये कोल इंडिया का प्रेजेंट टाइम के अनुसार एनालिसिस है चार्ट पैटर्न के अनुसार, और Q1 ऑफ FY24 के नतीजों का अपडेट था। इस तरह के अपडेट के लिए, स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे